हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा बहुत ही प्यारी पोम स्टार्ट करनी है। टाइटल है अपना आंट जेनिफर्स टाइगर, जो कि लिखे एड्रिन रिच ने। ये पोम को स्टार्ट करने से पहले ये जो आंट है हमारी हमारी जेनिफर्स जो है उनको एक बार आप अच्छे से समझ लो। ये कर क्या रही हैं? ये एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। और इस एम्ब्रॉयडरी के अंदर उन्होंने क्या बनाया है? उन्होंने एक ग्रीन कपड़े के ऊपर, जो कि ग्रीन कपड़ा क्या दर्शा रहा है? एक जंगल को दर्शा रहा है, हरा भरा जंगल दर्शा रहा है, जिसके अंदर इनके बुने हुए जो टाइगर्स हैं वो बहुत ही प्राउडली वॉक कर रहे हैं। और इस पोएम के अंदर एक्चुअल में जो आंट जेनिफर की फीलिंग्स है वो अपनी एम्ब्रॉयडरी के अंदर उन्होंने पिरोई है, उसको बनाया है। इसका मतलब यह है कि जो हमारी आंट है वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रहती है, मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी में रहती है जहाँ पे पुरुषों की चलते हैं, जहाँ पे मर्दों के चलते हैं, जहाँ पे औरतों को सम्मान नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे हमारी आंट ने अपनी मैरिड लाइफ के अंदर जो है, जो भी उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली है और वो जो रिस्पेक्ट चाहती हैं, वो जिस तरीके से एक्चुअल में जीना चाहती है, वो अपनी फीलिंग्स को इस आर्ट के अंदर पिरोया है। तभी इस टाइटल को जो हमने रखा है आंट जेनिफर्स टाइगर, यहाँ पे देखोगे एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, मतलब कि ये टाइगर पे अधिकार किसका है? जेनिफर का है। इसका मतलब है इनको बनाने वाली कौन है इन टाइगर्स को? वो हमारी आंट जेनिफर है। ठीक है, ये थॉट अपने माइंड के अंदर अगर आपने रख लिया है, अब पोम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले अगर मैं टाइटल की बात कर लेता हूं बेटा आप लोगों से, तो हर बार की तरह प्रॉपर पूरा टाइटल, यही टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है, कोई और टाइटल भी इस पोम के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका सारा जिक्र हम चैप्टर या पोम के एंड में करते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है पूरी पोम को समझ लेने के बाद ही टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है उस पर अच्छे से हम डिस्कशन कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ऑथर है एड्रिन रिच, इसके बारे में हम जान लेते हैं। एड्रिन रिच जो है बेटा अपनी अमेरिकन पोएट थी, जो कि यूएसए के अंदर 1929 के अंदर पैदा हुई थी। इन्होंने वुमेन्स मूवमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ लिखा है। मतलब कि यहाँ पे देखो, अगर मैं आंट जेनिफर की भी बात करता हूँ, इस पोएम की भी बात करता हूँ, तो इसमें जो मैरिड लाइफ के बाद जो एक वुमेन की लाइफ के अंदर लिमिटेशंस आती हैं, जिस तरीके से उनको दबाया जाता है, वो इन्होंने जो है अपनी इस पोएम के अंदर लिखा है। और एक्चुअल में इनकी जो पोएम्स है, काफी पोएम्स उन्होंने वुमेन्स के ही जो है लिए लिखी हुई हैं, कि वो कितना जो है दब के रहती हैं, हमें वुमेन्स को ऐसे नहीं रखना चाहिए। ये सारी मॉरल वैल्यूज जो है हमें एड्रिन रिच की जो है पोएम से सीखने को मिलती है। इन्होंने लगभग 19 जो है वो पोइट्री की बुक्स लिखी और 3 एस्से की बुक्स लिखी हुई हैं। ठीक है, इन्होंने रेसिज्म के खिलाफ भी लिखा है, वॉर के खिलाफ भी लिखा है, इन्होंने पीस, ह्यूमैनिटी, इन सब चीज़ों के बारे में जो है बेटा वो लिखा हुआ है। ये छोटा मोटा सा आपको जो है एड्रिन रिच के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आपको ये बात फील होगी कि सारी इंफॉर्मेशन हम कितने प्यारे तरीके से अपने आंसर्स के अंदर जो है पिरोते हैं बेटा। चलिए, अब बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। थीम की अगर मैं बात करूं, द पोएम हाईलाइट्स द हार्डशिप वुमेन फेस इन द सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मेन। यहाँ पे जो पोएम है वो हाईलाइट क्या करते हैं? जो हार्डशिप वुमेन फेस करती है, मतलब कि जो लिमिटेशंस, जो दुख, जो दर्द वुमेन्स फेस करते हैं एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे सिर्फ जहाँ पे किसकी चलती है? आदमियों की चलती है। जो कि सोसाइटी कौन डोमिनेट करता है? आदमी डोमिनेट करता है। ये पोएम वही सारे दुख दर्द को जो है वो हाईलाइट करती है। आन जेनिफर यहाँ पे सिंबलाइज कर रही है वो सारी विमेंस को जो कि ट्रैप्ड है इन अ वर्ल्ड कंट्रोल बाय पैट्रियार्की। ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा जो है दिमाग में रखना है। पैट्रियार्की का मतलब होता है एक ऐसे सोसाइटी जिसको मेल चलाते हैं, जहाँ पे पुरुषों की चलती है। तो यहाँ पे जो हमारी आंट जेनिफर है वो सिंबलाइज कर रही है वो सारी विमेंस जिनको कंट्रोल किया जाता है पुरुषों के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद हर डिफिकल्टी शोज हाउ वुमेन ऑफन फील लिमिटेड एंड ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड बिलीफ सेट बाय द सोसाइटी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनकी जो डिफिकल्टीज है वो ये शो करते हैं कि एक वुमेन जो है वो कैसा फील करती है जब वो ट्रैप्ड हो जाती है, जब वो एक बंधन के अंदर फंस जाती है उन सारे रूल्स के बीच में, उन सारे बिलीव्स के बीच में, जो कि सोसाइटी जो है उसके लिए सेट कर देती है। ठीक है, अब मैं हर पोएम के साथ एक कोट देता हूँ, क्योंकि कोट जब हम अपने आंसर्स के अंदर लिखते हैं तो आंसर्स बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं हमारे। तो कोट क्या है? द पावर ऑफ अ वुमन लाइज इन हर फ्रीडम। जो वुमेन की पावर है वो उसकी आज़ादी के अंदर छुपी हुई है, उसकी साइलेंस में नहीं छुपी हुई। जब ये बात आप अपने आंसर्स के अंदर लिखोगे तो एग्जामिनर मजबूर हो जाते हैं बेटा आपको नंबर देने पे। ठीक है, ये सारे कैसे आंसर्स फिर होते हैं वो सारी बात मैं आप लोगों से करूंगा जब मैं आपको आंसर्स करना सिखाऊंगा। ठीक है, अब जरा एक एक करके हर एक लाइन को, पोएम को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या लिखा है? आंट जेनिफर्स टाइगर sprants across a screen bright opaque denizens of a world of green। ये दोनों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है? आंट जेनिफर के जो टाइगर है, मतलब कि
वो टाइगर जो कि आंट जेनिफर ने बनाए हैं, आंट जेनिफर ने बुने हैं, वो प्रैंस कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रैंस का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से जो है वो स्क्रीन के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं, मतलब कि वो बिल्कुल दिल खोल के मूव कर रहे हैं। इस लाइन के अंदर आंट जेनिफर ये दिखाना चाहती है कि वो भी इस सोसाइटी के अंदर, इस समाज के अंदर जो है वो खुल के जीना चाहती है, खुल के चलना चाहते हैं, बिना किसी डर के चलना चाहते हैं। इसका मतलब वो अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वो खुल के चल भी नहीं पाती। तो अपने अंदर की फीलिंग उन्होंने इस लाइन के अंदर लिखी है कि जो उनके उनके जो हमारी एड्रिन रिच ने लिखी है कि जो हमारी आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो बहुत ही खुले दिल से, बहुत ही निडर तरीके से जो है वो स्क्रीन के अक्रॉस वॉक कर रहे हो। स्क्रीन के अंदर वो जो एम्ब्रॉयडरी वो बना रही है सर्कल के अंदर, वहां पे जो है वो चल रहे हैं। ब्राइट टोपैट डेनिजन्स, इसका मतलब क्या होगा? डेनिजन्स का मतलब क्या होगा? सिटीजन, वहां के निवासी, वहां के लोग। क्योंकि जो टाइगर है वो कहाँ पे रहते हैं? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के अंदर रहते हैं, मतलब कि जंगल के अंदर रहते हैं। और जो हमारे एड्रिन रिच का कपड़ा था, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, ये अपनी एड्रिन रिच का जो जो कपड़ा था ये क्या था? ग्रीन कलर का था। तो ये कह रहे हैं कि जो वाइट हमारे जो इनके ब्राइट टोपैज डेनिजन है, ये जो निवासी है इस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के अंदर, बिल्कुल बहुत ही दिल खोल के निडरता से जो है वो वॉक कर रहे हैं। यही दो लाइन जो है हमें ये सिखाना चाह रही है। अब यहाँ पे देखो ब्राइट टोपैज क्या होता है? टोपैज एक तरीके का ना आपका एक तरीके का ऐसा स्टोन होता है, ठीक है? ये येलो कलर का टोपैज और ज्यादा बिल्कुल चमकदार ब्राइट होता है। तो उनके जो टाइगर्स है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा येलोइश कलर के, जो कि वहीं के निवासी है, वहीं के लोग हैं, और इस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के अंदर निडरता से वॉक कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं? दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वो कह रहे कि जो इसके टाइगर है ना वो डरते नहीं है उन लोगों से जो पेड़ के पीछे छुप के उनका शिकार कर रहे हैं। मतलब कि उनको शिकार करने के लिए जो आदमी खड़े रहते हैं पेड़ के पीछे, वो जो टाइगर्स हैं वो डर नहीं रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे आंट जेनिफर फीलिंग्स अपनी ये दर्शा रही हैं इसके अंदर कि जो ये हमारी आंट जेनिफर है वो भी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल निडरता से वॉक करनी चाहते हैं उन सारे आदमियों से जो कि छुप के उन पे वार करते हैं। वो उनसे नहीं डरते हुए जो प्रॉपर वॉक करना चाहती है, और वो उनसे डरती नहीं है। दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी। यहाँ पे पेस का मतलब क्या होता है? पेस का मतलब यहाँ पे लिखा है टू वॉक और मूव विद अ स्टेडी रिदम। वो बिल्कुल अपना स्टेडी रिदम से जो है वो अपना वॉक करे बिल्कुल निडरता से। इन स्लीक, स्लीक का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत ही स्मूथ और शाइनी तरीके से, मतलब चलते हुए बहुत शाइन कर रहे हैं, बहुत चमक है उनके अंदर। शिवालरिक सर्टेनिटी, शिवालरिक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ब्रेवरी, बहुत ज्यादा ऑनर होना, और सर्टेनिटी का मतलब कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये हो गया कि दे पेस इन स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी, वो बहुत ज्यादा निडरता से, बिल्कुल ही दिल खोल के चमकदार तरीके से जो है उसके अंदर वॉक कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो एक विमेन जो कि एक आर्ट के अंदर अपनी मन की फीलिंग्स जो है वो दर्शा रही है कि वो भी इसी तरीके से वॉक करना चाहती है, वो भी डरना नहीं चाहती है, वो अपने मन की बात उस आर्ट के अंदर पिरो रही है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। फिर आगे अगर मैं इसके फिगर ऑफ स्पीच आपको समझा दूं, सबसे पहले यहाँ पे हमारी ए बी बी जो है रिदमिक जो है हमारे राइमिंग स्कीम लगी हुई है, जैसे कि स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, और फिर उसके बाद सर्टेनिटी। तो यहाँ पे हमारा ए बी बी जो है अपना राइमिंग स्कीम आ जाता है। फिर यहाँ पे सिंबलाइजेशन, टाइगर हमारे सिंबलाइज क्या कर रहे हैं? ब्रेवरी और फियरलेसनेस को जो है हमारा टाइगर सिंबलाइज कर रहे हैं। मेटाफर यहाँ पे जो है देखो, ये ब्राइट टोपैज जो है ना, ब्राइट टोपैज येलो कलर को दर्शा रहा है कि भाई जो हमारे टाइगर्स है वो येलो कलर के हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारा मेटोनमी। देखो मैंने पहले वाली पोएम्स के अंदर भी आपको मेटोनमी, फिगर ऑफ स्पीच, इनफैक्ट हर एक फिगर ऑफ स्पीच को बहुत ही डेप्थ के अंदर समझाया है। मेटोनमी आपको मैं समझाता हूँ, मेटोनमी क्या होता है। यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन की जगह वो क्या लिख सकती थी? फॉरेस्ट भी लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने उसका कोई दूसरा वर्ड लिखा, तो यहाँ पे मेटोनमी जो है उन्होंने यूज किया है। ठीक है, देन हमारा एनाफोरा। एनाफोरा हमारा क्या होता है? जब दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस के अंदर सेम वर्ड स्टार्टिंग के अंदर रिपीट होता है उसको हम फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा कहते हैं। तो यहाँ पे दे और दे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एनाफोरा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने हमारे पैराग्राफ की तरफ। क्या लिखा है? आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। इसका मतलब ये कि आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं ना वो कांप रही है, कपकपा रही है जब वो जो है उसको बुन रही है। इसका मतलब उनके हाथों में, उनकी बॉडी के अंदर, उनके माइंड के अंदर, उनके दिल दिमाग के अंदर इतना डर बैठा हुआ है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए भी कपकपा रही है बहुत ज्यादा। वो नहीं जो है वो दिखा सकती, वो इतना डरी हुई है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। वो इतना ज्यादा डरी हुई कि जो आइवरी निडल है, आइवरी निडल जो बुनने के लिए जो निडल का इस्तेमाल किया जाता है वो एक्चुअली में हाथी के दांत से बनती है। ठीक है, वो निडल जो होते हैं हाथी के दांत से बनती है। वो कह रहे हैं कि जो आइवरी निडल है वो जो है उसको खींचना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इतना ज्यादा डर उनके मन में है। अब वो डर किस चीज का है? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ये जो वेट उन्होंने बोला है, वेट भी कैसा? बहुत ज्यादा।
किसका वेट? अंकल से जो उन्होंने शादी की, अंकल से जो उन्होंने रिश्ता बनाया है, जो शादी करके उन्होंने जो बंधन अपना एक बैंड बांधा है हाथ के अंदर। बैंड मतलब एक्चुअली एक्चुअली वो नहीं कि फ्रेंडशिप बैंड ही बांध दिया, नहीं नहीं, वो बंधन जो उनका अंकल से बना है, उसका जो मैसिव वेट है उनके हाथों में, इसलिए वो जो है कपकपा रहे हैं, उनके हाथ इसलिए कपकपा रहे हैं कि भाई वो इतना ज्यादा जो है वो दबी हुई फील करती है अंकल के साथ कि वो अपनी फीलिंग्स को वो खुल के जी ही नहीं पाती, इसलिए उनके हाथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए बहुत कांप रहे हैं। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ये जो मैसिव वेट है ना, मैसिव जो वेट है, वो आंट जेनिफर के हाथों पे बहुत ज्यादा आके बैठ चुका है, इसलिए उनके हाथ बहुत ज्यादा कपकपा रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हाथ पे ही बैठा है, ये कहने को उन्होंने जो है लिखने को लिखा है, बट एक्चुअल में उनकी पूरी लाइफ पे जो अंकल की शादी का जो जो बोझ है वो उनकी पूरी लाइफ पे आके बैठ चुका है, और अब उनके हाथ जो है बहुत ज्यादा कांप रहे हैं। इसका मतलब है कि अंकल उनको बहुत ही डरा के, बहुत ही धमका के रखते हैं, और हमारी आंट जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, और अब वो अपनी फीलिंग्स जो है वो उस आर्ट के अंदर एक्सप्रेस कर रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या लिखा, अगर मैं इसके आपको फिगर ऑफ स्पीच समझाऊं तो सबसे पहले हमारा सी सी डी डी। देखो, वूल पूल बैंड हैंड, तो सी सी डी डी। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो हमारा एक्सट्रैक्ट सिर्फ इतना ही आ जाता है, तो एक्सट्रैक्ट के अंदर आप इसको सी सी डी डी थोड़ी ना लिखोगे। इसके पहले वाले पैराग्राफ के अंदर क्योंकि मैंने ए बी बी लिखा था, इसलिए मैंने नीचे सी सी डी डी लिखा है। अगर आपके पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही आ जाए, आपका एक्सट्रैक्ट सिर्फ इतना ही आ जाए, तो आप ए बी बी ही लिखना इसको। ठीक है, देन उसके बाद एलिट्रेशन, इनके फिंगर्स जो है फ्लटर कर रही है, फ वाली साउंड जो है रिपीट हो रही है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी ट्राई, है ना, जो भी होता है, तो ये फ यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो हमारा एलिट्रेशन है। फिर उसके बाद पर्सोनिफिकेशन। अब देखो, सिट्स हैविली, जो बैठना होता है ये ह्यूमन की कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे हमने जो बैंड जो है, वो बंधन जो है, वो वेट जो है उनके हाथों पे बैठा हुआ है, तो सिट्स हैविली जो है यहाँ पे हमारा पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन हमारा क्या होता है, मैंने पहली वाली पोम्स के अंदर भी सिखाया आपको, ये धरती मेरी माँ है, जब ह्यूमन वाले कैरेक्टर्स हम नॉन ह्यूमन वाली चीज़ों को दे देते हैं तो वहाँ पे हम पर्सोनिफाई कर देते हैं। फिर उसके बाद सिंबलिज्म, यहाँ पे जो वेडिंग बैंड है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, द इमोशनल वेट ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिज विच मे बी ऑप्रेसिव एंड रिस्ट्रिक्टिव फॉर हर। जो कि मतलब ये वेडिंग बैंड ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि वो जो वेट, उनका इमोशनल वेट जो आंट जेनिफर की शादी का है, जो कि बहुत ही उनको ऑप्रेसिव फील करता है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव फील करवाता है। ठीक है, ये जो है वो वेडिंग बैंड यहाँ पे शो कर रहा है। अब उसके बाद क्या लिखा है, when aunt is dead, her terrified hands will lie still ring with the ordeal she was mastered by। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जब आंट मर जाएंगी, हमारी एड्रिन रिच ये लिखती हैं कि हमारी आंट जब मर जाएंगी तो उनके डरे हुए जो हाथ है, देखो यहाँ पे ना हमारी एक फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हो रखी है स्नेक डे के, यहाँ पे सिर्फ डरे हुए हाथ से मतलब नहीं है उनका, कि वो कह रही है कि जब हमारी आंट मर जाएंगी तो उनके डरे हुए हाथ हाथ जो है ना, वो फिर भी उसी से बंधे रहेंगे, वो फिर भी बंधे रहेंगे। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच एक पन भी इस्तेमाल हो रहा है, दोनों को बहुत प्यारे तरीके से समझना है। सबसे पहले स्नेक डे के हमारा क्या होता है, स्नेक डे के होता है जब हमारा कोई छोटा पार्ट जो है पूरी एक होल चीज को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे हाथ का मतलब सिर्फ हाथ नहीं है, यहाँ पे हाथ का मतलब है पूरी आंट। वो ये कह रही है कि जब हमारी आंट मर जाएंगी ना, तो वो आंट जो है वो फिर भी उससे बंधी होंगी, उस ऑडियल से। उस ऑडियल्स मतलब वो जो स्ट्रगल्स और वो जो डिफिकल्ट सिचुएशंस उन्होंने झेली हैं, उससे वो बंधी ही रहेंगी। उनके सिर्फ हाथ बंधे ही नहीं रहेंगे, वो पूरी आंट ही बंधी रहेंगी। इसका मतलब है कि लोग बाद में भी उनके बारे में, उनके मरने के बाद भी इसके बारे में बात करेंगे कि बेचारी जो है बहुत ही अपने पति के लिए जो है वो इतना करती थी, उसका पति उसको इतना दबा के रखता था। तो वो सब वो आंट जो है हमेशा के लिए इनसे बंधी रहेंगी उनकी डेथ के बाद भी। ये यहाँ पे लाइन कहना चाह रही है हमारी जो एड्रिन है कि when aunt is dead her terrified hands will be still ringed with the ordeals she was mastered by। वो सारी दिक्कतें जो कि उन्होंने झेली है लाइफ के अंदर उससे बंधी रहेंगी। अब पन का मतलब क्या होता है, पन का मतलब होता है कि हमने कुछ एक ऐसी चीज लिख दी जिसके दो तीन मतलब निकाले जा सकते हैं। वो दो तीन मतलब क्या है, रिंग्ड का मतलब एक तो ये हो गया कि उनका जो शादी का बंधन है वो टूटेगा नहीं, उनके मरने के बाद भी वो तो बंधा ही रहेगा बेचारी, वो मरते मरते भी इसी बंधन के अंदर बंधी रह जाएगी। प्लस इस रिंग्ड का मतलब ये है कि जो दिक्कतें उन्होंने जिंदगी के अंदर फेस की है, वो दिक्कतें उनके मरने के बाद भी उनके पास साथ जो है रहेंगी। ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर लास्ट की हमारी दो लाइंस क्या कहती है, द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अफ्रेड। वो कह रही कि जो टाइगर्स उन्होंने पैनल के अंदर बनाए हैं, आंट तो हमारी बेचारी चली जाएगी मरने के बाद, वो जो है उस डर के साथ ही जो है वो मर भी जाएंगी, लेकिन उनके टाइगर
ऐसे ही बिल्कुल प्राउड अनअफ्रेड जो है वो वॉक करते रहेंगे उस स्क्रीन के अंदर। ये पूरी पोएम जो है वो दर्शाना चाह रही है कि हमारी आंट जो अपना आर्ट बना के गई है, उसके अंदर उनकी फीलिंग्स जो है वो जो एक्चुअल में रहना चाहती थी, वो जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं, वो बिल्कुल निडरता से जो है वो वॉक करते रहेंगे। तो ये थी बेटा हमारी प्यारी पूरी पोएम। और इसके मैं आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच इस पैराग्राफ के और करा देता हूँ। जैसे कि लाई बाय, तो मेड अफ्रेड, तो हमारा EEFF, ये हमारा राइमिंग स्कीम एक और हो गया। देन उसके बाद सेनेक डे के मैंने आपको समझाया कि सेनेक डे के यहाँ पे सिर्फ हाथ की बात नहीं है, पूरी आंट की ही बात है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पन भी समझाया कि हमारे यहाँ पे रिंग्ड जो है इसके अंदर पन लगा हुआ है। पन मतलब कि पन इंक्लूड्स अ प्ले ऑफ वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन मीनिंग, जिसके एक से ज्यादा जो है मीनिंग आते हैं। फिर उसके बाद प्रैंसिंग प्राउड, यहाँ पे प्रैंसिंग प्राउड के अंदर हमारी क्या है, एलिट्रेशन भी बेटा लगी हुई है, ठीक है जनाब। तो ये थी हमारी प्यारी पूरी पोएम। अब इसके बाद मैं मोरल वैल्यूज की बात कर देता हूँ। तो वुमेन के पास जो है वो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन एंड डोमिनेशन आर रॉन्ग, जब आप किसी को दबा के रखते हो, किसी के ऊपर डोमिनेशन अपनी दिखाते हो, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैरिज का मतलब होना चाहिए कि सपोर्ट, वो बर्डन उसका मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। करेज हेल्प्स अ पर्सन फेस फियर एंड इनजस्टिस, जो साहस है वही एक पर्सन को हेल्प करता है वो डर को फेस करने में, और जो इनजस्टिस जो फेस करता है वो उसका साहस ही हेल्प करता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, आर्ट कैन बी पावरफुल वे टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशन, आर्ट जो है एक पावरफुल वे, एक जरिया हो सकता है अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। मेन एंड वेमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड रिस्पेक्ट, हमारे जो पुरुष होते हैं और जो हमारी औरतें, उनके पास इक्वल राइट्स जो है होनी चाहिए, इक्वल इज्जत होनी चाहिए। फिर उसके बाद सिंबलिज्म की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर जो टाइगर है वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ, करेज, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस, ये सिंबलाइज कर रहे हैं। आंट जेनिफर जो है वो सारी वुमेन्स को सिंबलाइज कर रहे हैं जो कि दबी हुई रहती है। वो जो रिंग है वो सिंबलाइज कर रही है वो बर्डन, डोमिनेशन, शादी का जो बर्डन है वो यहाँ पे सिंबलाइज कर रही है। उनके जो वीक हाथ है, उनके जो टेरिबल हैंड है, वो हेल्पलेसनेस और जो लैक ऑफ फ्रीडम है वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे जो ग्रीन फॉरेस्ट था, जो ग्रीन वर्ल्ड था, वो यहाँ पे फ्री एंड फियरलेस वर्ल्ड जो है यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जो उनके टाइगर्स जो उस ग्रीन वर्ल्ड के अंदर वॉक करे, तो वो ग्रीन वर्ल्ड क्या है, एक ऐसा संसार जो कि बिल्कुल फियरलेस है, ठीक है, फ्री है, बिल्कुल फ्रीडम है उसके अंदर। और वो जो पैनल है, वो जो पेंटिंग है, वो क्या है कि आर्ट एज एन एस्केप, ठीक है, वो एक जरिया है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का कि भाई वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, इस डर से निकलना चाहती है, ठीक है। तो ये सारे सिंबलिज्म है इसके अंदर। देन उसके बाद ये टाइटल की अगर मैं बात करूँ, तो आंट जेनिफर्स टाइगर, अगर आप देखोगे आंट जेनिफर के टाइगर, ये क्यों अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसके अंदर टाइगर सिंबलाइज करे स्ट्रेंथ को, करेज को, फ्रीडम को, विच आंट जेनिफर लैक्स इन हर रियल लाइफ, जो कि आंट जेनिफर उनको उसकी रियल जिंदगी के अंदर नहीं मिलता। थ्रो द टाइगर शी एक्सप्रेस हर हिडन डिजायर एंड इनर स्ट्रेंथ, जो इन टाइगर्स के जरिए वो अपनी जो अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो जो है शो करना चाह रही है। द पोअम मेनली फोकसेस ऑन दिस कंट्रास्ट, जो पोअम है वो इसी कंट्रास्ट के ऊपर जो फोकस है। सो द टाइटल फिट्स द थीम वेल, जो टाइटल है वो बिल्कुल प्रॉपर फिट यहाँ पे बैठता है। कोई और टाइटल हो सकता था क्या, यस हो सकता था, थ्रेड्स ऑफ फ्रीयर एंड फ्रीडम, ये मेरे अकॉर्डिंग एक अप्रोप्रिएट टाइटल इसका बनता है कि धागे किसके, आज़ादी के और धागे डर के, क्योंकि इसके अंदर दो दो बातें हैं। क्योंकि देखो थ्रेड ऑफ फियर जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि वो कितनी वीक है और कितनी ऑप्रेस्ड है उनकी मैरिड लाइफ, ठीक है। फिर उसके बाद जो थ्रेड ऑफ फ्रीडम है वो रिप्रेजेंट करते हैं फियरलेस टाइगर्स दैट शी क्रेज थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी, वो यहाँ पे फ्रीडम भी दिखा रही है, वो वहाँ पे जो है डर भी दिखा रही है, वो अपनी दोनों लाइफ के दोनों पहलू को जो है वो दिखा रही है कि वो क्या क्या एक्चुअल में फेस कर रही हैं और वो क्या फेस करना चाहती हैं, उनकी डिजायर क्या है। तो ये भी टाइटल जो है प्रॉपर अप्रोप्रिएट यहाँ पे बैठता है बेटा, ठीक है। तो ये थी पूरी हमारी अच्छी से पोअम, मैंने आप लोगों को समझा दिया। स्टिल कोई डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे जो है बेटा कनेक्ट हो सकते हो। इस पोअम के जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मिल जाएंगे। मेरी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आप जो है इधर एप्लीकेशन पे चले जाना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ना ना भाई, सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मिल जाएंगे। और जाते जाते एक हैशटैग हमेशा अपने पास याद रखना, रियाज ही राज है। जब लोग आपसे पूछेंगे कि भाई इतना अच्छा तूने जिंदगी के अंदर कर लिया, इतने अच्छे कॉलेज में चला गया है, क्या राज है, तो उनको बोलना मेरा रियाज, मतलब कि मेरी मेहनत ही मेरा राज है। थैंक यू सो मच, मिलता है इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।